जा सके। प्रशांत शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। गाइडलाइन जारी की गई है, जुर्माने की बात भी की गई, लेकिन बावजूद इसके ये जो निजी स्कूलों की मनमानी है कम होने का नाम नहीं ले रही। कभी फीस वसूली के नाम पर, कभी फीस नहीं जमा करने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, कभी ड्रेस के नाम पर, कई बार अलग एक्टिविटीज के नाम पर भी माता पिता से फीस वसूल की जाती है। आपको नहीं लगता है कि कोई कड़े कानून की आवश्यकता है यहाँ पर? धर्मिष्ठा जी, ये जो मुद्दा है ये काफी सालों से चला आ रहा है कि हमारे शिक्षा तंत्र में जो मनमानी चल रही है वो स्कूलों की मनमानी चल रही है, क्योंकि हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और इसमें ऐसा देखा जाता है कि हम जैसे अभी जीतू पटवारी जी ने एक बयान दिया था कि शिक्षा विभाग के जो जितने भी आदेश होते हैं एक औपचारिकता होती है, और वही औपचारिकता में अभी जो एक आदेश आ रहे हैं उसी औपचारिकता में आ रहे हैं, क्योंकि जो गाइडलाइन आती है वो कानून नहीं होती। गाइडलाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, इसमें बहुत ही कम जुर्माने का बताया गया है स्कूल के प्रति, स्कूल पे जुर्माना भर देता है। अब इसमें जो इसका भुक्तभोगी होता है वो पेरेंट्स होते हैं, वो पालक होते हैं। इसमें हर वर्ष किताबें बदल देना, हर वर्ष सिलेबस बदल देना, हर वर्ष पब्लिकेशन बदल देना, इसमें चाहते हुए भी अभिभावक एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो हमारे उसमें कमल विश्वकर्मा जी बैठे हैं, आपकी अगुवाई में पिछले वर्ष में एक पुस्तक मेला लगाया गया था, और इस एक्सचेंज पुस्तक मेला में बच्चों की किताबें एक्सचेंज की गई थी कि जो बच्चे वहां पे अभिभावक आ रहे थे वो पुरानी किताबें देते थे और दूसरे अभिभावक उन पुरानी किताबों को ले लेते थे, और ये पूरा निःशुल्क वहां पे रखा गया था। ये कमल विश्वकर्मा जी की बहुत ही अच्छी पहल थी उसमें पालक महासंघ के द्वारा। तो ऐसी पालक जो अगर ऐसा करते हैं तो उसमें भी स्कूल उनकी कमर तोड़ने में लगी, क्योंकि अब उनके जो पूरा पाठ्यक्रम चेंज कर देते हैं, जबकि उसमें गाइडलाइन है कि इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं तक या कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक या 12वीं तक एनसीईआरटी की बुक चलेंगी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि वो स्कूल कुछ अपनी मर्जी से उसमें पब्लिकेशन और अपना सिलेबस ढूंढ लेते हैं, देख सकते हैं और उसमें अपना चालू कर सकते हैं। बस इसी में ही ये संपूर्ण खेल हो जाता है कि जहाँ पे उनकी 7 बुक्स एनसीईआरटी की चल रही हैं और 3 बुक उनमें विशेष पब्लिकेशन की चल रही है, तो ऐसी स्थिति में पालक वहां जाता है जहाँ की उनको 10 बुक जो है वो एक साथ मिल जाए, और वो एक साथ बुक उस किसी विशेष एक ही जगह पे पब्लिकेशन के पास या बुक स्टोर्स के पास मिलती है। इसमें अभिभावक लेने को मजबूर हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि जब ये पब्लिक अगर कभी कभी ऐसा हुआ उसने एनसीईआरटी की बुक जनरल दुकान से ले ली और वो विशेष पब्लिकेशन की बुक विशेष दुकान पे जब पहुंचता है तो वो देने से मना कर देता है। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक हमारे पेरेंट और पालकों की मजबूरी हो जाती है कि वो उनको सिर्फ विशेष दुकान से ही लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि शासन नहीं जानते हैं, हमारे शिक्षाधिकारी नहीं जानते हैं, हमारे शिक्षा में जो एक पूरी जो कमेटी बनी है ये भी नहीं जानते हैं, परंतु इस माहौल को इग्नोर करना और अन्य चीजों पे महत्व देना और इसमें पालकों पे ध्यान न देना, एक बहुत बड़ी हमारे शिक्षा तंत्र की कमी है। जब तक ये हमारा शिक्षा तंत्र के अधिकारियों या अनदेखा नहीं खत्म होगा तब तक ये लूट चलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा कि ये लूट तब तक चलती रहेगी, क्योंकि सही कहा आपने कि हाँ, जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता, सरकार को नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस मिली भगत को जो जिम्मेदार लोग हैं वो मौन स्वीकृति भी यहाँ प्रदान कर रहे हैं। कमल विश्वकर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?